नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं उस दुखद विमान हादसे की जिसने हाल ही में सबको काफी झकझोर दिया है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जी। और हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स हैं, कुछ तथ्य हैं, तो आज हम उन्हीं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, कोशिश यही है कि इस हादसे की मुख्य बातें समझे, क्या हुआ, क्यों हुआ होगा और एविएशन की दुनिया के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और ये हादसा इसलिए भी खास तौर पर ध्यान खींच रहा है क्योंकि ये दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ा पहला घातक हादसा है। पहला 787 का? हाँ, पहला फेटल क्रैश। और इसमें एक अकेले जीवित बचे व्यक्ति की कहानी भी है जो अपने आप में बहुत असाधारण है। तो थोड़ा विस्तार से बताएं, हुआ क्या था उस दिन? ये एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 थी, अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए। 12 जून 2025 की रात, मतलब देर रात कह लीजिए, करीब 1:38 पर। और हादसा हुआ कब? उड़ान भरने के कितनी देर बाद? बस टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान शहर के काफी करीब अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के पास गिरा। ओह, रिहायशी इलाके के इतने पास? हाँ बिल्कुल। और नुकसान बहुत भयानक था। विमान में जितने लोग थे सभी 241 यानी 230 यात्री और 11 क्रू मेंबर, उनकी मृत्यु हो गई। सभी 241? जी। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी जहां विमान गिरा वहां 38 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ये तो बहुत ही भयावह आंकड़े हैं, दिल दहल जाता है सुनकर। और इसी सब के बीच वो एक अकेले जीवित बचे व्यक्ति, क्या नाम बताया आपने? विश्वास कुमार, ब्रिटिश नागरिक हैं। उनका बचना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं लगता इस पूरी त्रासदी में। और एक और दुखद खबर थी कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान में थे। जी, वो भी पीड़ितों में शामिल थे। एक बहुत बड़ी क्षति। अब अगर जांच की बात करें, क्या पता चला है अब तक? हादसा हुआ कैसे? देखिए, शुरुआती जानकारी जो है वो ये कि विमान ने टेक ऑफ के सिर्फ 17 सेकंड बाद ही ऊंचाई खोनी शुरू कर दी थी। सिर्फ 17 सेकंड? हाँ, बस 17 सेकंड। और पायलटों ने मिडे कॉल भी जारी किया था, जो आपात स्थिति का सबसे गंभीर संकेत होता है। इसका मतलब कॉकपिट में पता चल गया था कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल, उन्हें अंदाजा हो गया था। जांचकर्ताओं के हाथ क्या लगा है? ब्लैक बॉक्स? हाँ, अच्छी खबर यह है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, वो मिल गए हैं, बरामद कर लिए गए हैं। अच्छा। ये जांच के लिए सबसे अहम सुराग होते हैं। FDR से विमान की तकनीकी जानकारी मिलती है और CVR से कॉकपिट की बातचीत। तो क्या लग रहा है शुरुआती तौर पर? इंजन फेल हुआ था या कुछ और? अभी पक्के तौर पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, शुरुआती शक इंजन में किसी तरह की खराबी या फिर किसी बहुत जरूरी सिस्टम के फेल होने की तरफ ही जा रहा है। टेक ऑफ के फौरन बाद अगर ऐसा कुछ होता है तो अक्सर वो किसी बड़ी तकनीकी गड़बड़ी का ही संकेत होता है, पर असलियत तो पूरी जांच के बाद ही सामने आएगी। और ये जांच जाहिर है ये एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मामला बन गया होगा। कौन कर रहा है जांच? हाँ बिल्कुल, इसके लिए एक संयुक्त जांच दल बनाया गया है। इसमें भारत की DGCA तो है ही, साथ में अमेरिका की NTSB जो ऐसी जांचों में माहिर है। हाँ, NTSB का नाम सुना है। जी। उनके अलावा विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग और UK की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच AAIB के लोग भी शामिल हैं। ये जरूरी भी है कि सब मिलकर इसकी तह तक जाएं, क्योंकि इस हादसे का महत्व सिर्फ हताहतों की संख्या तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल। खासकर बोइंग 787 के लिए। बिल्कुल, जैसा हमने शुरू में कहा, ये ड्रीमलाइनर का पहला घातक हादसा है। ये विमान अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। हाँ, काफी चर्चा में रहा है ये विमान। जी। तो इस हादसे ने यकीनन इस विमान के सेफ्टी रिकॉर्ड पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और भारत के लिहाज से देखें तो ये एक दशक से भी ज्यादा समय में हुई सबसे भीषण हवाई आपदा है। तो एयर इंडिया ने क्या कदम उठाए हैं? उनके पास तो काफी 787 विमान हैं। हाँ, उन्होंने सावधानी के तौर पर अपने सभी 787 विमानों के बेड़े की जांच के आदेश दिए हैं और उन्हें फिलहाल ग्राउंड कर दिया है। ये एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया होती है ऐसी स्थिति में। ये बात वाकई सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे एक इतना मॉडर्न, इतना एडवांस्ड माना जाने वाला एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के चंद सेकंड में ही ऐसे हादसे का शिकार हो गया। सही कहा। ये आधुनिक एविएशन सेफ्टी को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। और इस जांच के जो भी नतीजे आएंगे वो सिर्फ बोइंग 787 के भविष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी एविएशन इंडस्ट्री के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत अहम होंगे। और वो एक व्यक्ति का बच जाना,
वो इस पूरी दुखद कहानी में एक अजीब सा असाधारण सा पहलू जोड़ता है। हाँ, वो एक मानवीय पहलू है, लेकिन ये उस मूल सवाल को नहीं बदलता कि आखिर चूक कहाँ हुई, तकनीक में, प्रक्रिया में या कहीं और। तो कुल मिलाकर ये घटना एक तरह से याद दिलाती है कि चाहे कितनी भी तकनीकी तरक्की क्यों न हो जाए, हवाई यात्रा में अप्रत्याशित जोखिम तो बने ही रहते हैं। सच है, पूरी तरह रिस्क फ्री तो शायद कुछ भी नहीं है। यहाँ एक और बात सोचने वाली है, जब ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जिनमें कई देश, कई एजेंसियां शामिल होती हैं, तो इन सब के बीच जांच में तालमेल बिठाना कितना मुश्किल होता होगा। और क्या ये जटिल प्रक्रियाएं भविष्य की हवाई सुरक्षा को बेहतर बनाने में वाकई मदद करती हैं? ये भी एक अहम सवाल है।